ये पिक्चर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये दिखने में एक पिता और बेटी की एक आम सी फोटो लगती है, मगर यकीन मानिए इस पिक्चर के पीछे की कहानी एकदम भयानक है और कोई इस बात की उम्मीद भी नहीं कर सकता कि इस मामूली सी दिखने वाली फोटो के पीछे इतना कुछ छिपा हो सकता है। ये कहानी जिसने भी जानी उसकी आंखें नम हो उठी। ये सच्ची कहानी सबको एक बार जरूर देखनी चाहिए और वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। और मेरा यकीन मानिए कि अगर अंत तक आपने ये वीडियो देख लिया तो आप अंत में खुश होकर वीडियो को खुद ही एक लाइक देके जाएंगे और वीडियो को शेयर भी जरूर से करेंगे। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया में, जहां हम एक जोड़े को देखते हैं। लड़के का नाम जेम्स अल्वारेज है और लड़की का नाम येसिनिया अग्विलर। दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े, जिस वजह से दोनों की दोस्ती काफी गहरी थी। हालांकि जेम्स येसिनिया को बचपन से ही पसंद किया करता था, लेकिन रिजेक्शन के डर से उसने कभी ये बात येसिनिया को कही ही नहीं। लेकिन साल 2017 में फिर एक दिन हिम्मत करके जेम्स ने येसिनिया को डायरेक्ट प्रपोज ही कर दिया। और हैरानी की बात यह थी कि येसिनिया ने भी जेम्स को बिना किसी सोच विचार के तुरंत ही हाँ कर दिया, जिसके बाद दोनों की बचपन की यह गहरी दोस्ती प्यार में बदल गई। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे और जल्द ही पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने साल 2019 में शादी भी कर ली। शादी के बाद दोनों ने मिलकर एक साथ अपना आशियाना बनाया, जहां वो दोनों बहुत हंसी खुशी साथ रहा करते थे। येसिनिया बहुत खुश मिजाज, बातूनी और दिलखुश लड़की थी और येसिनिया की यही सब बातें जेम्स को भाती थीं और इसीलिए जेम्स येसिनिया को बहुत प्यार करता था। जिसके बाद साल 2019 में येसिनिया प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके बाद जेम्स और येसिनिया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और वो दोनों मिलकर रात दिन बस अपने होने वाले बच्चे के बारे में ही सोचा करते थे और उसके लिए ही रात दिन मिलकर वो दोनों तरह तरह की प्लानिंग्स करा करते। जेम्स पेशे से वकील था और एक बड़ी लॉ फर्म के लिए काम करता था। वहीं दूसरी ओर येसिनिया भी डिज्नीलैंड में कास्ट मेंबर थी और साथ ही वो पढ़ाई भी कर रही थी, क्योंकि वो एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। उनकी जिंदगी साथ में बहुत हंसी खुशी बीत रही थी। हर शाम जेम्स और येसिनिया साथ में इवनिंग वॉक पर भी जाया करते थे। लेकिन 11 अगस्त 2020 की शाम जेम्स की जिंदगी की सबसे बुरी शाम थी। रोज की तरह इस दिन भी जेम्स और येसिनिया इवनिंग वॉक पर निकले थे और वो सड़क किनारे साइड वॉक पर आराम से टहल रहे थे और अपने होने वाले बच्चे की जन्म की खुशी को वो एक पार्टी करके सेलिब्रेट करना चाहते थे। उसी की प्लानिंग करते हुए वो साइड वॉक पर चले जा रहे थे कि तभी जेम्स की नजर उसकी तरफ आती हुई एक जीप पर पड़ी। ये जीप बहुत तेज रफ्तार में थी और अनियंत्रित थी। इसके पहले कि जेम्स ज्यादा कुछ समझ पाता, वो जीप उनके बहुत नजदीक आ जाती है। ये देख जेम्स ने येसिनिया का हाथ जोर से पकड़ लिया, लेकिन इतनी तेज रफ्तार से आई वो जीप उन्हें ज्यादा वक्त नहीं देती और जेम्स को एक जोरदार टक्कर मारती है। इस टक्कर की वजह से जेम्स ने जो जोर से येसिनिया का हाथ पकड़ा था वो भी छूट जाता है और जेम्स कुछ दूर जाकर गिरता है। जेम्स को कुछ चोटें जरूर आई थीं, लेकिन वो ठीक था। वो वापस उठता है और येसिनिया को देखता है, लेकिन जो नजारा वो देखता है वो देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उस जीप ने येसिनिया को रौंद दिया था और आगे जाकर वो झाड़ियों में घुसकर रुक गई थी। लेकिन येसिनिया वहीं फुटपाथ पर पड़ी तड़प रही थी और तब तुरंत ही जेम्स येसिनिया की तरफ दौड़कर जाता है, मगर तभी येसिनिया की आंखें बंद हो जाती हैं। जेम्स बताते हैं कि उस वक्त येसिनिया को देखकर ही वो समझ गए थे कि वो क्या सोच रही है। उस वक्त येसिनिया यही सोच रही थी कि काश ये सब एक सपना हो और कोई उसे नींद से जगा दे बस। मगर यह सपना नहीं, हकीकत थी। जिसके बाद तुरंत ही वहां पुलिस भी पहुंच जाती है, जो फौरन एम्बुलेंस को बुलाती है। मगर अब किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि येसिनिया ने अब आंखें मूंद ली थी और उसकी सांसें भी थम चुकी थीं। तब एम्बुलेंस के वहां आते ही जेम्स उन्हें बताने लगता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसीलिए ना सिर्फ उसे बल्कि उसके बच्चे को भी बचाया जाए। जिसके बाद उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स येसिनिया को मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन चूंकि येसिनिया उस वक्त 35 हफ्ते की प्रेगनेंसी में थी, तो तुरंत ही ऑपरेशन करके उसकी डिलीवरी कराई जाती है। हालांकि उनके बच्चे के जीवित होने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन यहाँ एक चमत्कार सा होता है और ऑपरेशन के बाद हुई डिलीवरी में जेम्स को एक बच्ची पैदा होती है, जो जीवित और बिल्कुल तंदुरुस्त थी। ये देखकर हॉस्पिटल में सभी अचंभे में थे, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ये बच्ची अब भी जिंदा होगी। और इस बच्ची का जीवित होना सच में किसी मिरेकल से कम नहीं था, क्योंकि न सिर्फ ये बच्ची
उस भीषण एक्सीडेंट से बची, बल्कि उसके बाद येसिनिया की मौत हो जाने से बच्चे का ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई भी तुरंत ही बंद हो गया था। और ऐसी स्थिति में बच्चे की जान बचाने के लिए केवल 4 से 5 मिनट का वक्त ही होता है, लेकिन जेम्स की बच्ची को पूरे 20 मिनट बीत गए थे, जिसके बाद उसे ऑपरेशन से निकाला गया। साथ ही ये बच्ची वक्त से 1 से सवा महीना पहले ही हो गई थी, तो ये प्री मैच्योर्ड थी। तो बच्ची को हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इस बच्ची को पाकर जेम्स बहुत खुश था और उसने इस बच्ची को पैदा होते ही कहा कि सच में तुम में बहुत हिम्मत है और इतनी कठिन परिस्थिति में भी तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी और डटी रही और फिर तुम मेरे पास आ गई। येसिनिया तो चली गई और उसे खोने के बाद ही मेरी हिम्मत भी टूट गई थी और जीने की ख्वाहिश भी चली गई थी, लेकिन तुमने मुझे आते ही ये सीखा दिया कि हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। साथ ही तुमने मुझे जीने की एक और नई वजह दे दी। इस वक्त जेम्स को समझ नहीं आ रहा था कि उसे जो मिला है वो उसके लिए खुश हो या उसने जो खोया है वो उसके लिए रोए। मगर इसी पल जेम्स को जिम्मेदारियों का एहसास हुआ और उस पर अब जिम्मेदारियां दोगुनी हो चुकी थी, क्योंकि अब उसी को ही पिता और मां दोनों का फर्ज अकेले ही निभाना था। ये समा देखकर हॉस्पिटल स्टाफ भी रो पड़ा था और हॉस्पिटल स्टाफ के सभी लोगों ने जेम्स की हौसला अफजाई करी और उसे हिम्मत दी। दूसरी तरफ जिस जीप ने येसिनिया को कुचला था, उसको भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया था। वो एक 40 साल की औरत थी जिसका नाम कोर्टनी फ्रिट्ज पांडोल्फी था, जो कि उस वक्त ड्रग्स के नशे में चूर थी। साथ ही इसके पहले भी उसका ड्राइविंग रिकॉर्ड ठीक नहीं था, जिस वजह से उसका साल 2016 में ही ड्राइविंग लाइसेंस तक कैंसिल हो चुका था। मगर फिर भी वो कार ड्राइव कर रही थी। उसकी छोटी सी लापरवाही के चलते उसने जेम्स का पूरा परिवार, उनके तमाम सपने, सब कुछ उजाड़ दिया था। मगर इसके बाद जेम्स अपनी बेटी की परवरिश में व्यस्त हो गया और उसने अपनी बेटी का नाम एडलिन रोज रखा। जेम्स बताता है कि येसिनिया की एकमात्र निशानी उसके पास है, जिसने उसे हिम्मत और हौसला रखना सिखाया है, जिसने येसिनिया के बाद भी उसे जीने की एक उम्मीद दी है। जेम्स अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और वो एक सिंगल फादर बनकर ही अपनी बेटी की देखरेख करते हैं। जेम्स और येसिनिया ने प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनिटी शूट करवाया था, जिसमें येसिनिया ने पिंक कलर की बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। जिसके बाद जब जेम्स की बेटी 1 साल की हो गई, तब जेम्स ने अपनी बेटी के साथ उसके पहले जन्मदिन पर भी एक फोटोशूट कराया और ये फोटोशूट ठीक वैसा ही था जैसा कि शूट उसने अपनी वाइफ येसिनिया के साथ कराया था। यहां उसकी बेटी एडलाइन ने भी ठीक वैसी ही पिंक ड्रेस पहनकर बिल्कुल उसी जगह पर कुछ वैसी ही पोज में फोटोशूट करवाया जैसा कि उसकी मां येसिनिया और जेम्स का हुआ था। इस फोटोशूट ने सबको इमोशनल कर दिया, मगर जेम्स ये सारी यादें अपनी बेटी के लिए बना रहा है ताकि जब वो बड़ी हो तो वो उसे उसके बचपन के सारे मोमेंट्स दिखा सके। जेम्स एक अच्छा पिता बनने के लिए वो सारी कोशिश करता है जो वो कर सकता है। वो अपनी बच्ची को भरपूर समय देता है और उसके साथ वो हर छोटा बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेशन भी करता है और उसके साथ बिताए हर मोमेंट्स को वो न सिर्फ एंजॉय करता है, बल्कि उन सभी पलों को वो कैप्चर करके उनकी यादें भी बना लेता है। और चूंकि अब उसकी जिंदगी का प्यार उसकी बेटी ही है, इसीलिए अब वो वैलेंटाइंस डे भी अपनी बेटी के साथ ही सेलिब्रेट करता है। वो अपनी बेटी को अच्छी बुरी सब सीख भी देता है। वो उसे डोनेट करके चीजें बांटना भी सिखाता है और उसे सभी अच्छी वैल्यूज देता है। और याद के तौर पर ही उसने फोटो एडिटिंग की मदद से एक ऐसी तस्वीर भी बनवाई है जिसमें उसकी बेटी उसकी मां के साथ मौजूद है, ताकि उसकी बेटी को कभी ये एहसास ना हो कि उसकी मां के साथ एक भी तस्वीर नहीं है। जिसके बाद अब जब उसकी बेटी 4 साल की हो गई है, तो फिर जेम्स ने उसके साथ एक और बार उसी जगह वैसा ही फोटोशूट करा जैसा कि उसका और येसिनिया का था। जेम्स अपनी बेटी की परवरिश में व्यस्त है और उसने इसीलिए कभी दूसरी शादी करने का सोचा भी नहीं और एक सिंगल फादर बनकर ही वो अपनी बेटी को सबसे अच्छी परवरिश दे रहा है, ताकि उसकी बेटी को कभी मां की कमी ना खले। इसके साथ ही जेम्स मॉम्स ऑरेंज काउंटी नाम के एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ से भी जुड़ा है। ये एनजीओ मदर्स, न्यूबॉर्न बेबीज और सिंगल पेरेंट्स के लिए काम करता है और इसी में जेम्स लोगों को सिखाता है कि सिंगल पेरेंट बनकर भी वो क्या क्या कर सकते हैं और कैसे बच्चे की परवरिश कर सकते हैं। तो ये थी जेम्स अल्वारेज नाम के इस शख्स की एक सच्ची कहानी। बाकी अब आप बताओ कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आपको ऐसे ही सच्चे किस्से जानना और देखना पसंद है
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही एक से एक सच्चे किस्से आपके लिए लाते रहते हैं। तो अभी के लिए अलविदा लेते हैं, जल्द फिर मिलेंगे एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।